नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ये क्लास आप लोग की डेली 7 बजे चल रही थी। बीच में तबीयत खराब रही जिस वजह से मैं आपको क्लास नहीं करा पाया, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। ये जो मैंने सीरीज आपके लिए शुरू करी है, मैं आपके एग्जाम होने से पहले ही इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कराना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको पूरे 1 साल के क्वेश्चन 2021 और 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये क्लास आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी, सीबीटी 2 यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हमारी करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट नंबर 15 है, अंतिम संघर्ष। हर रोज शाम 7 बजे बीएसए सर के साथ देखना ना भूलिएगा, करंट अफेयर की सबसे शानदार क्लास। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास। और करते हैं दोस्तों आज की अपने शानदार क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताएंगे। ब्लड सुपर मून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल होने की क्या वजह थी? चलिए, तो दोस्तों लाल रंग का वेव लेंथ ज्यादा होता है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? क्योंकि लाल रंग की जो वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, वो आपकी ज्यादा होती है। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुपरमून होता क्या है। देखिए, सुपरमून की 2 शर्तें हैं। पहली तो यह है कि चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक हो, और दूसरी कि उस दिन पूर्णिमा भी हो। तो एक सामान्य वर्ष में 2 से 4 सुपरमून हो सकते हैं, तब चांद बड़ा और चमकीला नजर आता है। ठीक है ना। इस दौरान सामान्य चंद्र ग्रहण के मुकाबले चांद 30% तक ज्यादा बड़ा और 14% तक ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा होना, ये इसका रीजन है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में भारत के एक नया वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी मई 2021 को दी है? माले, अड्डू, दुबई या बसाले? तो जिनका भी आंसर आ रहा है अड्डू, बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा आपका अड्डू। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मालदीव की राजधानी है माले, और यहां पर मालदीवियन रुपया चलता है। यहां की जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है? मालदीवियन रुपया। और इब्राहिम मोहम्मद सोलह जी मालदीव के फिलहाल राष्ट्रपति हैं। किस मुख्यमंत्री को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद का सदस्य चुना गया? बताइए। तो दोस्तों ये आपके मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। पंजाब के मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन बी, बालबीर सिंह सीनियर, बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा बालबीर सिंह सीनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता को प्रिंसेस ऑफ आल्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? डू यू नो एवरीवन विच इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लेटरेट वॉज अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमान अमर्त्य सेन जी। ठीक है, तो जिनका भी आंसर अमर्त्य सेन आ रहा है बिल्कुल राइट है। फिलहाल ये जो पुरस्कार है स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है, और उन्हें 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया। अमर्त्य सेन जी को उन्हें जो है उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनिज, इसके लिए चुना गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन के बारे में जाने तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं, और 1998 में उन्हें जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्री श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तूफान यास के दौरान 26 मई 2021 को पश्चिमी बंगाल में जो भूकंप आया था, इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर कितनी मापी गई थी? तो इसकी तीव्रता थी 3.8। ठीक है ना, इसकी तीव्रता थी दोस्तों 3.8। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 3.8 बिल्कुल राइट है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बताया, राइट आंसर हो जाएगा सुरेश मुकुंद। समझ में आ रहा है आपको? आइए, राष्ट्रीय लोक दल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय लोक दल का नया राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, ये है आपके जयंत चौधरी जी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी जी। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन में बचे हुए जो बाकी मैच थे, इनका जो दूसरा चरण था वो किस देश में कराया गया था? आपको याद होगा, इसको कराया गया था यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा चलती है यहां पर दिरहम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 25 मई 2021 को वनडे इंटरनेशनल ओडीआई रैंकिंग जारी की। इसमें आपका कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर जो आपका देश है ओडीआई के मामले में वो आपका न्यूजीलैंड है। तो जिनका भी आंसर न्यूजीलैंड आ रहा है बिल्कुल राइट है। और इसी मैच की अगर हम बात करें, आईसीसी के जो 25 मई 2021 को जारी वनडे इंटरनेशनल ओडीआई रैंकिंग में टॉप रैंक का बल्लेबाज कौन रहा? तो टॉप रैंक किस बल्लेबाज को मिली है? तो ये है आपका बाबर आजम। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आईसीसी की 25 मई 2021 को जारी वनडे इंटरनेशनल ओडीआई रैंकिंग में टॉप रैंक में किस गेंदबाज को रखा गया? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा ट्रेंट बोल्ट को। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ट्रेंट बोल्ट आ रहा है बिल्कुल सही होगा। आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग 23 मई 2021 को जारी की गई। इसमें किसे टॉप पोजीशन मिली है? तो टॉप पोजीशन मिली है इसमें दोस्तों शाकिब अल हसन को। ठीक है, इसमें टॉप पोजीशन जो मिली है ये मिली है शाकिब अल हसन को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है शाकिब अल हसन बिल्कुल राइट है। 2021 में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कब मनाया गया? 2021 में बुद्ध पूर्णिमा दिवस आपका मनाया गया है 26 मई को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बुद्ध पूर्णिमा दिवस 2021 में मनाया गया था आपका 26 मई को। इसे बैसाख दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी की जयंती ये मनाई जाती है 22 मई को। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि इनका जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर में हुआ था। और राम मोहन राय जी ने करीब 200 साल पहले सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर कानून बनवाया था। राम मोहन राय जी को 15 भाषाओं का ज्ञान सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही प्राप्त हो गया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 22 मई बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब क्या होगा? 22 मई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। पहली भारतीय का नाम बताइए जिसे इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो पहले भारतीय का नाम बताइए जिसको अभी आईएनसीबी का इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपका सही जवाब होगा जगजीत पवाड़िया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जगजीत पवाड़िया बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया? इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया? तो इनका नाम है दोस्तों प्रोफेसर CNR राव जी। प्रोफेसर CNR राव जी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल देखिए। संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंटल ट्रीटी CMS ने जातिवादी और सेक्सिस्ट कमेंट करने पर किस एक्टर को अम्बेसडर पद से हटा दिया?
विच एक्टर वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एम्बेसडर बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल ट्रीटी फॉर मेकिंग रेसिस्ट एंड सेक्सिस्ट रिमार्क्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणदीप हुड्डा जी को। ठीक है, सही जवाब होगा रणदीप हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को 2021 का अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है? तो किस भारतीय को 2021 का अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिल चुका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वी कार्तिकेयन पांडियन जी। ओके, तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के निजी सचिव और IAS हैं, और कार्तिकेयन जी 2000 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया, उसे किस देश से भारत लाया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही होगा। चीता नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री हैं विजय शाह, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। बताते हैं कि देश का आखिरी चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था। ठीक है ना, चलिए, और 1952 में इस चीते को फिर विलुप्त घोषित कर दिया। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार जो है करीब 70 मील प्रति घंटा, 70 मील प्रति घंटा, इसका मतलब है 112 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली विधेयक 2021 को किस राज्य में मंजूरी मिल गई है? तो मंजूरी दी गई है, ये राज्य आपका हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के जो राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य जी, इन्होंने संपत्ति के नुकसान की वसूली विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा हरियाणा। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं? When is वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व भूख दिवस ये मनाया जाता है आपका 28 मई को। विश्व भूख दिवस ये आपका मनाया जाता है 28 मई को। अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस ये मनाया जाता है आपका 28 मई को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 28 मई बिल्कुल राइट आंसर होगा। सही जवाब है आपका 28 मई। कोविड-19 की वजह से ऑस्कर अवार्ड समारोह को कब तक के लिए फिलहाल स्थगित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2022 तक के लिए। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोविड-19 की वजह से ऑस्कर अवार्ड समारोह को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 27 मार्च 2022 तक के लिए। किस सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना शुरू की, जिसके तहत पौधे लगाने वाले लोगों को अवार्ड के लिए चयनित किया जाएगा? तो ये आपका राज्य है मध्य प्रदेश, के राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के सीजन में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा अंकुर योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है, और इसके तहत जो भी पौधे लगाएंगे उन लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। आइए अब कुछ विशेष प्रश्नों के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते भी हैं। साथियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए प्रमुख कौन हैं? तो NIA के प्रमुख हैं कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपका राइट आंसर कुलदीप सिंह जी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे NIA का जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा।
और फाउंडेड, अगर हम बात करेंगे फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था 2009 में स्थापित हुआ था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कुलदीप सिंह जी इसके नए प्रमुख बने हैं। केंद्र सरकार ने रॉ चीफ सामंत गोयल और आईवी चीफ अरविंद कुमार जी को कब तक के लिए सेवा विस्तार दिया है? तो आपका सही जवाब होगा आपका 1 साल के लिए। ठीक है, आपको बता दें दोनों का रिटायरमेंट जून 2021 में होना था, लेकिन इनका कार्यकाल फिलहाल तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया? तो ये कंपनी आपकी है इफ्को। ठीक है, तो अगर आपका आंसर इफ्को आ रहा है, इफ्को मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है ना, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया, नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को की वार्षिक आम सभा में जारी किया। खास बात यह है कि इफ्को नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर होगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इफ्को बिल्कुल सही है। स्वदेशी जहाज सजग को मई 2021 में किस सुरक्षा बल के बेड़े में शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भारतीय तटरक्षक बल बिल्कुल राइट होगा। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं आईसीजी, इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है दोस्तों कृष्णा स्वामी नटराजन जी। इसके जो महानिदेशक हैं वो आपके कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन जी हैं। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। और भारत के समुद्र तट की जो टोटल लंबाई है, मैंने कल भी आपको एसएससी की क्लास में पढ़ाया था, भारत के समुद्र तट की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये आपका मनाया जाता है 29 मई को। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 29 मई को। किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म किया? अब 3 संतानों की अनुमति मिल गई है। तो ये देश आपका है चाइना। ठीक है, तो जिनका भी आंसर चाइना आ रहा है बिल्कुल सही है। चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर है यहाँ के लेकियांग जी। और जीडीपी की बात करेंगे दोस्तों, अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है, भारत का स्थान जबकि छठा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चों, अनाथ बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितना फंड देने का ऐलान किया है? करीब 10 लाख रुपए। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 10 लाख रुपए बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर है आपका 10 लाख रुपए। आइए, किस भारतीय चिकित्सक को रुडोल्फ सिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय चिकित्सक को रुडोल्फ सिंडलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी, बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो ये है आपके रवि शास्त्री जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रवि शास्त्री जी। यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर कौन है? यूएई गवर्नमेंट से गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय एक्टर जो हैं वो आपके हैं संजय दत्त। तो जिनका भी आंसर आ रहा है संजय दत्त बिल्कुल राइट है। देखिए गोल्डन वीजा क्या है, यूएई ने 2019 में लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीजा के लिए एक नया सिस्टम लागू किया था। तो यूएई के इस नियम के मुताबिक
विदेशी लोग यहां रहकर अपना कारोबार कर सकते हैं, इसके अलावा वहां पर रहते हुए पढ़ाई भी कर सकते हैं, और ये सभी काम यूएई कानून के दायरे में रहकर करने होंगे, और ये वीजा 5 साल से 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है संजय दत्त, बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको बताता हूं इसकी थीम क्या है। 2021 में दोस्तों इसकी थीम थी ओबेसिटी, ठीक है ना, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक, ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, और इस तरीके से जो क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो आपका मिस नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। तो विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 मई को। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस आपका 29 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की स्टडी के मुताबिक 1991 से 2018 के बीच हुई मौतों में से 1/3 का कारण क्या बताया गया? तो ये रीजन बताया गया आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही होगा। सही जवाब होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए किस केंद्रीय मंत्री को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो नोट कर लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए किस केंद्रीय मंत्री को, तो ये है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनको WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज का अंतिम सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि आज आप इस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्रियों पर कर छूट के निर्णय के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल को बनाया? तो इनका नाम है कॉनराड संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड के संगमा। इनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय मंत्री परिषद पैनल को बनाया गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कॉनराड संगमा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।